रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, अदालते उजमा का वाजिब फैसला मुल्क के सबसे बड़े आइन साज और इंसाफ के सबसे बड़े मंदिर यानी सुप्रीम कोर्ट का सख्त तरीन ताकीद। लेकिन अफसोस अफसोस कि सत्ता के नशे में चूर गुंडों और हुक्मरानों के इशारे पर नाचने वालों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अल्फाज में कहा कि एहतजाज करना, अपनी आवाज बुलंद करना मुल्क के तालिबे इल्मों यानी छात्रों को आईनी और संवैधानिक हक है। अदालत ने साफ हुक्म दिया कि 18 साल से कम उम्र के बेगुनाह बच्चों को फौरन रिहा किया जाए, ज्यादती करने वाले पुलिस अफसरों की जवाबदेही तय हो और पूरी ज्यादती की आजादाना तस्दीक हो। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त फटकार के बाद भी इन ताकतवर गुंडों का हौसला इतना बुलंद कैसे है? आखिर कौन से सियासी आका हैं जो अदालत उज़्मा के हुक्म के बाद भी इन जालिमों को अपनी सरपरस्ती दे रहे हैं? कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जहां हिंदूवादी संगठन के गुंडे घर घर जाकर के बच्चों को धमका रहे हैं। पहले इन 2 वीडियो पर नजर डालिए। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ़ी दें। आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ़ करें। जनता पार्टी को सपोर्ट मुझे कर रहे हो? हाँ, कर तो रहे, बताइए किस लिए कर रहे हो सपोर्ट? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। किस लिए कर रहे हो सपोर्ट? क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? आयुष रंजन। आयुष रंजन। हिंदू हो या मुल्ला हो? हिंदू। तो फिर इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? यहाँ देश विरोधी नारे लग रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रही? देश विरोधी है भाई? कौन और कौन है तुम्हारे साथ? हम ही तो हैं। कहाँ से आए हो? रहने वाले कहाँ के? बरेली। तू कहाँ का है भाई? बरेली। पूरा नाम क्या है? राहुल। तो और रहते कहाँ हो यहाँ? यहाँ तो वो गुरुद्वारे में। रात को और दिन में? दिन में यहाँ प्रोटेस्ट में। अच्छा, कमाते क्या हो? अभी तो स्टूडेंट है। तो यहाँ के गांड मरा रहे हो? स्टूडेंट हो तो यहाँ अपनी गांड मरवाने आए हो? तो बताना। मैं तो भाई दीदी के यहाँ है? दीदी के यहाँ। कौन सी दीदी के? मैं कोई प्रोटेस्ट, मैं तो बीएससी कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो बस यही है कि आया गया तो। जरा शर्म कीजिए। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिन बच्चों का मुस्तकबिल यानी भविष्य इस देश की बुनियाद है, आज उन्हें सड़कों पर लाठियों से पीटा जा रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब पुलिस की लाठियों से बचकर अपने घरों में दुबके इन मासूम बच्चों के घर जाकर उनके वालिदैन यानी माँ बाप के सामने उन्हें धमकाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है और जबरन माफी मंगवाने का घिनौना खेल खेला जा रहा है। यह कौन सा इंसाफ है? यह कौन सा जमहूरियत यानी लोकतंत्र है जब मासूम एहतजाजियों पर पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन चलाए जा रहे थे, जब एक तालिबे इल्म की आंख की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली गई, जब सच दिखाने वाले सहाफी को लहूलुहान कर दिया गया, तब हुकूमत की पुलिस कहां सो रही थी? और आज जब गुंडे खुलेआम गलियों में घूम घूम कर बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो पुलिस का यह बल प्रयोग, यह लाठी चार्ज कहां गायब हो गया?
क्या कानून सिर्फ निहत्थे छात्रों की गर्दन दबोचने के लिए बना हुआ है, या इन गुंडों का इलाज भी किया जाएगा? जो तस्वीरें रह रह करके सामने आ रही है, जिस पर सवाल खड़े करना लाजमी हो चुका है। और जरा ठहरिए, इस पूरे काले खेल में एक और किरदार है जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। वो है गोदी मीडिया के जमीर फरोश पत्रकार। और पत्रकारिता का काम होता है हुकूमत के ऐवानों से सवाल पूछना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, लेकिन यहां तो गंगा ही उल्टी बह रही है। मीडिया के नाम पर धब्बा बन चुके हैं ये लोग। गुंडों का खौफ दिखाकर मासूम बच्चों को धमका रहे हैं। उनके घरों के दरवाजों पर जाकर कैमरे और माइक को हथियार बनाकर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की धमकियां दी जा रही हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये सहाफत यानी पत्रकारिता नहीं, ये तो सत्ता के तलवे चाटने और जुल्म की तरफदारी करने की नीचता है। जिस मीडिया को जमहूरियत का चौथा स्तंभ कहा जाता था, आज वही मीडिया इन गुंडों का ढाल बनकर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एफआरटी और बायोमेट्रिक निगरानी पर हमला है, जिसको साफ तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। और आपको अदालत की कार्रवाई की पूरी हकीकत जाननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही यानी अध्यक्षता वाली बेंच ने जो बातें कही, उसने सरकार की नीयत को पूरी तरह नंगा कर दिया है। अदालत ने कहा कि 2018 के बने नियम आज 2026 में कितने कारगर हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अदालत ने सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी कैमरे के तमाम डिजिटल सबूतों को महफूज यानी सुरक्षित रखने का हुक्म दिया है। लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है? जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले मासूम बच्चों के खिलाफ फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी एफटीआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आधार डेटा से जोड़कर बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद ए रहीम ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की इस तरह बायोमेट्रिक निगरानी करना सरासर गैर आईनी और असंवैधानिक है। अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद माना कि 250 से ज्यादा पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं और उन्हें यह अंदेशा भी जताया कि आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसे हो सकते हैं। तो फिर सवाल यह है, अगर उपद्रव असामाजिक तत्वों ने किया तो उसकी सजा मुल्क के बेगुनाह तालिबे इल्मों को क्यों दी जा रही है, जब खुद सरकार के वकील तुषार मेहता ये दावे सबूत में पेश कर रहे हैं? क्यों बच्चों को घर घर जाकर के भाजपा के गुंडे धमका रहे हैं? क्यों उनके परिवार को धमकी दी जा रही है? क्या उन गुंडों के खिलाफ भी तुषार मेहता बोलते हुए दिखाई देंगे? वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट में साफ कहा कि प्रदर्शनकारी पूरी तरह निहत्थे थे, कोई हथियार नहीं था उनके पास, फिर भी किस हक से उन पर जुल्मो सितम ढाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। 3 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। 3 अगस्त से पहले क्या इन गुंडों पर नकेल कसी जाएगी? क्या पुलिस सिर्फ आम जनता और छात्रों के लिए अपनी लाठियां बचाकर रखती है? जब सत्ता से जुड़े गुंडे गुंडागर्दी करते हैं तो पुलिस के हाथ क्यों कांपने लगते हैं? किस राजनीतिक आका की सरपरस्ती हासिल है जो दिल्ली पुलिस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पाकिस्तान और चाइना से लिंक निकाल करके ले आई थी? वो अभी तक ये नहीं ढूंढ पाई है कि इनके आका कौन है। जो कई गंभीर सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं कि कौन से राजनीतिक आका के इशारे पर यह खेल खेला जा रहा है। कानून के रखवालों, याद रखो, अदालत उज़्मा की नजर तुम्हारे हर कदम पर है। जो लोग सत्ता की छांव में बैठकर ये सोच रहे हैं कि वो कानून से ऊपर हो चुके हैं, उनका ये वहम
बहुत जल्द टूटने वाला है। छात्र इस देश का आने वाला कल है, उनका एहतजाज उनका बुनियाद हक है। अगर हुकूमत और उनके पाले हुए गुंडों ने अपनी ज्यादतियों का यह सिलसिला बंद नहीं किया तो याद रखिए, जनता का अदल यानी इंसाफ जब सड़क पर उतरता है तो बड़े बड़े तख्तों ताज पलट जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सवाल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी इन गुंडों को नकेल कौन डालेगा? देखते रहिए पल पल न्यूज, जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। शुक्रिया।